नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग देखेंगे जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का एमसीक्यू है। इसे इतिहास का जो है इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं ताकि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, यानी सिलेक्शन हो जाए NMMS में। तो इसमें पहला जो है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? तो इसमें जो है यानी पहला का ऑप्शन सी है, यानी 712 ईस्वी में हुआ। अगला जो प्रश्न है दूसरा, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई? तो इसमें जो है ऑप्शन यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है दूसरा का बी, यानी शाहजहां के समय में शुरू की गई। अब अगला तीसरा, तो तीसरा इसमें है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो इसमें तीसरा का ऑप्शन जो है ए, यानी नादिर शाह। तो तीसरा का जो ऑप्शन है ए सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो है चौथा, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो चौथा का ऑप्शन सी, यानी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। अगला पांचवा है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो पांचवा का ऑप्शन ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। फिर अगला इसमें छठवां, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो इसमें छठवां का ऑप्शन जो है बी, यानी इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि सिजदा यानी सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? तो सातवां का ऑप्शन सी, यानी बलबन ने किया। तो इसमें सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है आठवां, निम्न में किस शासन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो इसमें आठवां का ऑप्शन बी, यानी बलबन ने किया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंद का जो तोता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो नौवां का ऑप्शन ए सही है। दसवां, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो दसवां का ऑप्शन ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला 11वां, कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो 11वां का ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की प्रथा को प्रारंभ किया। फिर जो है अगला प्रश्न है 12वां, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो 12वां का जो ऑप्शन बी, यानी दौलताबाद में स्थापित की। तो इसमें दौलताबाद ऑप्शन होगा। 13वां जो है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया? तो इसमें 13वां का ऑप्शन जो है ओसी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान को पागल कहा गया। 14वां, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो इसने जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद यानी महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। फिर उसके बाद 15वां, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो इसमें 15वां का जो ऑप्शन है वो सी है, यानी फिरोज तुगलक।
अब 16वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो इसमें 16वां का ऑप्शन ए यानी फिरोज तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई पर कर लगाया। अगला प्रश्न, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह जो है यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 18वां है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दिल्ली के फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो 18वां का ऑप्शन सी सही है। 19वां, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता है। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। 20वां, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर आगे जो है 21 प्रश्न कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो जो अष्टदिग्गज हैं तो वह कृष्ण देव राय के दरबार में थे। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है ए सही है। फिर आगे प्रश्न 22, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। तो इनके दरबार में इन ऑप्शन में से आने वाला जो पुर्तगाली था वह डोमिंगा पायस भी था और बारबोसा भी था। यानी कहने का मतलब तब दोनों सही है। तो ए और बी दोनों यानी डी ऑप्शन सही है। फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है वह कृष्णदेव ने की। तो 23 का ऑप्शन जो है वह सी सही है। फिर आगे जो है कि वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसमें 25 का जो ऑप्शन है बी यानी विजयनगर का। 26 जो है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें 27 प्रश्न, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो बीजक जो एक उपन्यास है जिसमें उन्होंने लिखा था। तो यह बीजक में इनके उपन्यास जो है उपदेशों का संग्रह किया गया है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है। तो इसमें भक्ति आंदोलन फैलाने का जो श्रेय है वह जाता है कबीर जी को। तो 28 का ऑप्शन जो है वो सी सही है। फिर 29, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। तो संकीर्तन प्रथा यानी प्रथा के जन्मदाता वह चैतन्य थे। तो 29 का ऑप्शन भी सही है। 30, नामदेव कहाँ के संत थे? तो जो नामदेव थे वो महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। तो 31 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 32 प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो 32 का ऑप्शन डी सही है। 33, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में मनसबदारी जो प्रथा है वह अकबर ने शुरू की। तो 33 का जो ऑप्शन है वह सी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब अगले प्रश्न में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसमें 34 का ऑप्शन बी यानी तुर्की में लिखी। फिर आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो कौन सा युद्ध है? तो इसमें 35 का ऑप्शन डी यानी कन्नौज का युद्ध। अगला जो है प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं जो है नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। तो 36 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है यानी कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम में अवस्थित है। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। 38, अब इसमें अकबरनामा की रचना की यानी अकबरनामा की रचना की। तो कौन इसमें ऑप्शन सही है? तो 38 का बी यानी अबुल फजल। 39, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 में लड़ा गया था यानी 1576 ईस्वी में। तो 39 का ऑप्शन डी सही है। फिर आगे जो है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसमें 40 का ऑप्शन जो है वह बी यानी जहांगीर ने। अगला प्रश्न, कि निम्न में से किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसमें 41 का ऑप्शन सी यानी जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। 42 जो है प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो इसमें 42 का ऑप्शन डी यानी औरंगजेब के समय। अगला जो है प्रश्न 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया। तो 43 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो जहांगीर ने फांसी की सजा दी। तो 44 का ऑप्शन ए सही है। 45, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो जो ताजमहल जो है वह मुमताज़ बेगम के याद में बनवाया गया। तो यहाँ पर 45 का ऑप्शन डी सही है। 46, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई। तो 46 का ऑप्शन बी सही है। फिर 47 जो है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो इनके दरबार में इसके आने वाला पहला जो व्यापारी था अंग्रेज, वह था कैप्टन हॉकिंग। तो यह 47 का ऑप्शन ए सही है। 48, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो मुहम्मद शाह को यानी रंगीला कहा जाता है। तो 48 का ऑप्शन जो है वो बी सही है। 49, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो शिवाजी के शासन को यानी अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। तो 49 का ऑप्शन सी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया। तो 50 का ऑप्शन डी सही है। 51, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया है? तो इसमें सूरजमल को जाट का प्लेटो यानी 51 का ऑप्शन सी सही है। 52, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तो गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। तो 42 यानी 52 का ऑप्शन बी सही है।
अगला जो प्रश्न है तो इसमें लास्ट प्रश्न है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो 53 का ऑप्शन ए यानी टीपू सुल्तान ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक ऐसा वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।